अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद आफ़ाक फ्रॉम इनेबल ज़ोन। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि ईबे क्या है और ईबे पर काम कैसे करते हैं। हमारी ईबे पर पूरी सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। आज ईबे का हम थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देंगे जिससे आपको आसानी हो समझने में कि ईबे क्या है और ईबे पर वर्क कैसे करते हैं और हम पाकिस्तान से ईबे पर कैसे वर्क कर सकते हैं। ऑफ़िशियली ईबे जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। लेकिन हम पाकिस्तान में बैठ के ईबे पर वर्क कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। इसी पर हम बात करेंगे, तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहें, वीडियो को एंड तक देखें। तो यहाँ पर मैंने कुछ सवाल लिख दिए हैं जो कि बेसिक हैं, तो हम इन्हें एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर पहला सवाल है ईबे क्या है और हम ईबे पे कैसे वर्क कर सकते हैं। ईबे ई-कॉमर्स वेबसाइट है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस। जैसे हमारे पाकिस्तान में दराज है, तो इसी तरह से अदर कंट्रीज़ में फर्स्ट नंबर पर अमेज़न है, तो इसी तरह से अमेज़न का कम्पिटिटर है ईबे। यहाँ पर हमने सेलिंग और बाइंग करनी होती है। जैसा कि अमेज़न पर अमेज़न खुद भी सेल करता है, लेकिन ईबे पर ईबे खुद सेल नहीं करता। यहाँ पर अदर सेलर्स होते हैं, वो लिस्टिंग करते हैं, आइटम सेल करते हैं, उनके पे आउट्स कलेक्ट करते हैं, प्रॉफिट मार्जिन फिक्स करते हैं। ईबे का ओवरऑल दायरा कितना है? 190 मार्केट्स। 190 मुल्कों में ईबे की मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। 190 प्लस मार्केट्स हैं ईबे की, और इनमें से सबसे रेकमेंडेड और बेस्ट कौन सी है? नंबर 1 पे यूएसए और नंबर 2 पे यूके। 31% यूएसए में वर्क हो रहा है और 29% यूके में। तो हमारा अगला सवाल है कि क्या पाकिस्तान में ईबे अवेलेबल है? पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तान में बैठ के ईबे डैशबोर्ड ऑपरेट कर सकते हैं। वीपीएस और वीपीएन को यूज़ करके हम ऑपरेट कर सकते हैं। ईबे पर कितनी तरह के सेलिंग करने के तरीक़ेकार हैं? तो ईबे पर हम 2 तरह से सेलिंग कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं और बल्क इन्वेंट्री परचेज़ करके उसे सेल कर सकते हैं। बल्क इन्वेंट्री कैसे होगी? हम अलीबाबा से बल्क में परचेजिंग करेंगे, देन हम अपने वहाँ पे वेयर हाउस अरेंज करेंगे, वेयर हाउस में इन्वेंट्री अपनी शिफ्ट करके उसके बाद जो भी ऑर्डर्स आएंगे वो हमारे वहाँ से वेयर हाउस से शिप होंगे। अगर तो आपका कोई क्लाइंट है तो उसका घर भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसकी अगर कोई प्लेस है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं एज अ वेयर हाउस, तो उसे एफपीएम कहते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग क्या है? आपने जब अपना एक स्टोर बिल्ड कर लिया, आपने लिस्टिंग लाइव कर दी, उसके बाद आपको ऑर्डर आता है, तो इन्वेंट्री तो आपने बाय नहीं की। ड्रॉप शिपिंग में आपने जब लिस्ट लाइव करनी है उस टाइम पे आपने अपने जो कंपटीटर होते हैं, अदर वेंडर्स होते हैं, उन पे आपने चेक करना है कि सेम प्रोडक्ट और कौन-कौन सेल कर रहा है। तो उसकी आपने एक एक्सेल शीट तैयार कर लेनी है, उसमें उनका आइटम नंबर्स आपने सेव कर लेना है। देन आपको जब ऑर्डर आएगा तो आपने अपने उस वेंडर से जो आपने शीट में ऐड किया था, जिसका आइटम नंबर आपने शीट में ऐड किया था, उससे आपने बाय करके अपने कस्टमर के एड्रेस पे डिलीवर कर देनी है। आपने जो परचेजिंग की है वो कम प्राइस में होगी, लेकिन जो आपके बायर ने आपको पे किया है वो ज़्यादा प्राइस में होगा। तो जब आपका बायर आपको पे करेगा, उसमें जो आपकी कॉस्ट लगी होगी वो आपने साइड पे कर देनी है, बाकी आपका प्रॉफिट होगा। और जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं उसमें आपने एक और चीज़ ऐड करनी होती है जो कि ईबे की सेलिंग फ़ीस होती है। तो इसे ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, इस पे हम स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बनाएंगे। हम ईबे पर 2 तरह के अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट जो कि हमारे पाकिस्तान डिटेल पर होगा, सीएनआईसी पर, और एक हम अकाउंट ओपन कर सकते हैं जो कि रेकमेंडेड भी है, बिजनेस अकाउंट, जिसके लिए हमें एक एलटीडी या एलएलसी चाहिए होती है। आप एलटीडी कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि हमने वर्चुअल नंबर कैसे बाय करना है, वर्चुअल एड्रेस कैसे बाय करना है, फिर अपने पाकिस्तानी डिटेल पर एलटीडी कैसे फॉर्मेट करनी है। इसकी मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले हमने एलटीडी फॉर्मेट करनी है, देन हमने ईबे का सेलर अकाउंट ओपन करना है। ईबे का सेलर अकाउंट बनाने के बाद हमने कुछ सर्चिंग करनी है, कुछ दिन उस पर। सर्चिंग करने से हमें फ़ायदा होता है, हमारी हिस्ट्री जनरेट हो जाती है।
हमारे सस्पेंशन के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, हम इजीली वर्क कर सकते हैं फिर। देन हमने हिस्ट्री बनाने के बाद हमने ईबे पर अपनी बिजनेस पॉलिसी बनानी है, प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। हंटिंग करने के काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं, वो सारे शेयर करूँगा मैं। तो आप किस किस तरह से हंटिंग कर सकते हैं, विनिंग प्रोडक्ट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, उस पर स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बनेंगी। उसके बाद आपने अपने प्रोडक्ट का सोर्स फाइंड करना है। सोर्स फाइंड करने के बाद आपने प्रॉफिट कैलकुलेशन करनी है। देन आपने लिस्टिंग की तरफ जाना है। लिस्टिंग करते हुए आपने कीवर्ड्स कैसे फाइंड करने हैं। पहले तो हम कॉपी पेस्ट कर दिया करते थे प्लेटफॉर्म पे, तो अब ईबे की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। हमने टाइटल कैसे फाइंड करना है जिस पे हमें कॉपीराइट क्लेम ना आए, तो इस सब पर स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बनेंगी। देन हमने जब हमें ऑर्डर आ जाएगा, फिर हमने ऑर्डर को कैसे प्रोसेस करना है और कौन सा बेस्ट वेंडर होगा, इस सब को हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से ईबे को समझने में आसानी हुई होगी कि ईबे क्या है और इस पर कैसे वर्क करते हैं, हम कैसे इस पे अर्निंग कर सकते हैं। बहुत से लोगों के इश्यूज आते हैं कि अकाउंट सस्पेंड हो गया, तो अकाउंट सस्पेंशंस के हवाले से भी हम गाइड करेंगे कि आपने कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी, किस तरह से आपने सस्पेंशन से बचना है और अपनी सेल्स को कैसे बूस्ट करना है। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।